डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। आज हम बात करते हैं, हमारी ये एक्सरसाइज है 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें यूज होगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने डिस्कस किया था, उसका रूल क्या होता है बेटा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, हमें इसको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पता ये चला बेटा, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा आपके पास कि सर फर्स्ट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द साइड। तो वी हैव या वी गेट। अब देखो बेटा, जब मैं डिवाइड करूँ पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 3/2, ये हमारा है पहला स्टेप। जो भी आपका स्क्वायर में इनटू करेगा, पहले उससे डिवाइड करो। करने के बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप था बेटा हमारे पास, हम इसमें ऐड करेंगे एक क्वांटिटी। कौन? उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो स्क्वायर के साथ में जो 2ab है वो तो x में काउंटेड है, बट देयर इज नो बी स्क्वायर। उसी को लाऊंगा बेटा। कैसे लाऊंगा? x का जो इनटू है, कोफिशिएंट है, उसे आधा करो। मैंने कहा 7/4, उसका स्क्वायर। ये कैसे आता है बेटा? जो मैं कहूँगा इसके बारे में, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x देन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 1/2, यहाँ पर आएगा 7/2 एंड देन उसका स्क्वायर, ये बनेगा 7/4। तुम ये कहो सर माइनस का है बेटा, स्क्वायर से माइनस चला जाता है। मैं यहाँ लिखा है ताकि आपको याद रहे नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा बेटा वो। मैंने कहा ऑन बोथ साइड। तो मैंने आपको समझा दिया ये 7/4 कैसे आया बेटा। तो प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला। मैं कहूँगा इसके बारे में RL, यानी कि रट लो, याद कर लो, हाफ ऑफ x के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। या उल्टा कह दो, जो भी x की मल्टीप्लाई में आएगा उसका 1/2 करूंगा एंड देन स्क्वायर, यानी कि उसका आधा एंड स्क्वायर। अब देखो बेटा, होल स्क्वायर कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और ये मेंबर भी राइट में आएगा। क्यों? एडिंग दिस ऑन बोथ साइड। ये लिखा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस से, देखो यहाँ पर तो 2ab, तो यहाँ बनेगा बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a और ये है b, उसका बेटा ये है स्क्वायर। अब ये नंबर बाहर ले जाना 3/2 को। इसे पहले ओपन कर लो बेटा, 3/2। तुम बोले सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 है, तो बेटा इसमें कर लो आप 8 से मल्टीप्लाई। क्यों? दोनों का डी सेम हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर एलसीएम निकालने के लिए बेटा। देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे रिमूव करने के लिए मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां से क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 7/4 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो बेटा इसे कहेंगे आप प्लस माइनस 5/4। क्यों? 25 का रूट 5 और 16 का बेटा 4। ये आया अभी आपका रूट निकालने का एक थोड़ा सा स्टाइल। मैंने आपसे कहा बेटा नाउ इस 7/4 को आप राइट में जब लाओगे तो बेटा इसका साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस एंड माइनस 5/4 एज इट इज। तुमने क्या देखा सर, एक प्लस है और एक माइनस, तो बेटा वी हैव टू वैल्यूज, वन फॉर प्लस सेकेंड फॉर माइनस। तो आ जाओ बेटा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x बिकम्स 3। तुमने कहा सर टेकिंग नेगेटिव साइन, तो बेटा x बिकम्स
1/2 n + 3। तो दीज आर 2 वैल्यूज ऑफ x। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। मैं आपसे बात करूं बेटा सेकंड भी मुझे सोल्व करना है, तो बेटा हम सेकंड को भी इसी वे में सोल्व करेंगे। अब आओ देखते हैं इसके बारे में। नाउ फॉर द सेकंड वन बेटा सेम तरीका करेंगे। इसके लिए फर्स्ट डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि मेरा स्टेप पहला यही है बेटा। तो इक्वेशन बिकम्स x/2 4/2। या बेटा सेकेंड स्टेप तुमने याद करा था कि सर हम इसमें एक क्वांटिटी को ऐड करते हैं, कौन सा बेटा, b²। और b² कहां से मिलेगा, जहां पे x होता है 1/2 है, पर उसका आधा क्या हो गया 1/2 का हाफ 1/4 बेटा, इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैंने कहा x/2 1/4 का स्क्वायर माइनस का 2, ये क्वांटिटी राइट में भी आएगी। क्यों, मुझे बोथ साइड ऐड करना है बेटा। a² b², देखो x है पॉजिटिव, तो मैंने कहा a + b, इसका स्क्वायर। तुमने क्या देखा, दिस टर्म एज इट इज, ये 2 बाहर जाएगा बेटा, प्लस का वी कैन सिंप्लीफाई 16 × 32 प्लस का 1 है बेटा, 32 और क्या आएगा बेटा तुम्हारे पास 33/16। मैंने कहा अब कह दोगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा समझ में आया, x + 1/4, इसका प्लस एंड माइनस में √33/16। अब सुनो बेटा 33 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो रूट में ऐसी रहेगा, लेकिन नीचे वाले से आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट 4। अब मैंने ये कहा बेटा x बिकम्स -1/4, क्यों, जब भी प्लस वाला बाहर जाएगा तो माइनस, और ये टर्म एज इट इज कॉपी 33/4 ये रहा बेटा। मैंने कहा बेटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये वहीं फिक्स हो जाएगा। क्यों बेटा, हमें √33 का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये है इम्परफेक्ट स्क्वायर। अब तुमने कहा इसके बारे में टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा नेगेटिव साइन, क्या कहेंगे आप, -1 -√33/4। ये है बेटा हमारे पास इसका आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।